of UBTGT English, GIC or SSC exam, whatever exam it is, if you are having English, then this is going to be very important for you. And we are going to learn कंडीशनल सेंटेंसेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं. हम उन 4 टाइप्स को सीखने वाले हैं यहाँ पर. सबसे पहले हम बात करें तो इसमें होता है जीरो कंडीशनल होता है. जीरो कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर सीखने वाले हैं जनरल ट्रुथ. और जब भी आप जनरल ट्रुथ की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं, इज एम आर के साथ बोलते हैं या हैज़ बोलते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस के साथ बोलते हैं, राइट. तो ये जनरल ट्रुथ बताता है, लॉज ऑफ नेचर बताता है, इसे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल. और यहाँ पे दोनों जगह पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा. जैसे अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा, तो क्या होगा, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. तो देखो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट. प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर, राइट. तो दोनों किस में है, प्रेजेंट में है. तो पहला इफ वाला भी प्रेजेंट में और उसका रिजल्ट होगा वो भी प्रेजेंट में होगा. दूसरा है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशन में आता है रियल, जो रियल पॉसिबिलिटी होती है इन द फ्यूचर के अंदर जाकर, यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. लेकिन इसे बनाने का तरीका क्या है, इफ के साथ वाला बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा और दूसरा वाला विल के साथ बनेगा, विल फर्स्ट फॉर्म, राइट. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो क्या कहूँगा, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम. तो इफ के साथ वाला किसमें बनाया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट जो बताया वी विल स्टे होम, और हम घर में रहेंगे. शी विल बी अपसेट, वो अपसेट हो जाएगी. क्यों अपसेट हो जाएगी, इफ शी डजंट, राइट. तो मैंने इफ के साथ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया और दूसरा वाला जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया. फिर आता है कौन सा, सेकंड कंडीशन आता है. और सेकंड कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशन में होता है कि अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर होता है. यहाँ पे अनरियल है लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर होगा. हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बनाते हैं इफ के साथ वाला पास्ट में बनाते हैं, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म हो सकती है, हेड फॉर्म हो सकती है, लेकिन अगला वाला जो है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनेगा. जैसे इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर पता होता, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता. ही वुड ट्रेवल, वो जो है वो क्या करती, और ज़्यादा ट्रैवल करता. इफ़ ही हैड टाइम, अगर उसके पास टाइम होता. और तीसरा है जिसे थर्ड कंडीशन कहते हैं, अनरियल पास्ट होता है. और अगर तुम मुझे बताते, इसमें बनता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और आगे बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म, राइट. इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर तुम जल्दी चले जाते, यू वुडंट हैव मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस ना करते. एंड इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते, आई वुड हैव सेव्ड यू, मैं तुम्हें बचा लेता. थैंक